किया। मैंने जैसे बताया था, ये जब जोन में कल, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ नहीं सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है सर। एक मिनट, एक मिनट, एक होल्ड कीजिए, फोन आया। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर। सर म्यूट है अभी। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो ये बताया था कि देखिए, ब्रेकआउट, तो आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। ओके ओके, देखिए ये जो ब्रेकआउट है, सिर्फ उसने आज का हाई को ही ब्रेकआउट दिया, ठीक है। दैट मींस आज का जो डे हाई है, एल का जो डे हाई है सॉरी। लेकिन अभी भी सेलिंग जो के अंदर है, जो सेलिंग जो मैंने आपको कल में बना कर दिया था, उसी जोन के अंदर है। तो मैंने बताया था कि ब्रेकआउट चाहिए मुझे, ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर ये सेटअप बन नहीं रहा है ना। और इसलिए मैंने सेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आपने देखे होंगे, मैं सेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने यहाँ बोला था एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट से बार बार ये बाउंस बैक ले रहा था। तो सेलिंग पे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने, हाँ, एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिया था। मैंने बिल्कुल यहाँ पे मैंने एंट्री की थी और यहाँ पर एग्जिट मारा था मैंने, ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मैंने एंट्री की थी और यहाँ पे एग्जिट किया था मैंने। तो पी में पुट लिया, ट्रेड लिया था। उसके बाद जो है पूरे दिन साइडवेज रहा और मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और आफ्टर ऑल मार्केट चलो ऊपर चला गया, वो तो मैं देखा ही नहीं था। जो भी है, तो अभी देखिए ब्रेकआउट चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कल मैंने सेटअप, कल नहीं, नेक्स्ट जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक सेटअप के बारे में, वो सेटअप बनने के लिए, अभी तो सेटअप बनानी है, बनने के लिए जो कंफर्मेशन चाहिए, उस कंफर्मेशन के लिए ब्रेकआउट की जरूरत है, ठीक है। काफी, क्योंकि उस सेटअप जैसे समझाया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे कंसोल्यूशन करेगा और कंसोल्यूशन कर रहा है वो, ठीक है। कंसोल्यूशन करने के बाद क्या होगा, वो ब्रेकआउट देगा, उसके बाद रिटेस्ट होगा, फिर वो जाएगा 261% तक जाएगा। अगर 261% तक जाता है तो मेरा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा है। अगर हो सकता है कि उसने 261 का मतलब है करीबन जो है 37,500 तक मूव उसको देना चाहिए। अगर वहां तक देता है और उसके बाद नीचे आएगा और अगेन उसी जोन पे सपोर्ट लेगा, देखने सेटअप चालू हो गया है। अब यहाँ पे पेस बन गया है, आपको देखना पड़ेगा पेस बनता है कि नहीं बनता है। बट अभी सेटअप का जो फर्स्ट फेज है, जो पहला फेज है, वो अभी तैयार है, ठीक है। फेज अलग अलग फेज होते हैं, तो फर्स्ट फेज तैयार, सेकंड तैयार है। सेकंड फेज के लिए मुझे ब्रेकआउट चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बोला था कि मुझे एक ब्रेकआउट की जरूरत है सेटअप को बनने के लिए। तो अभी तक उसने ब्रेकआउट दिया नहीं, अभी भी उस जोन के अंदर ही है। देखो कल क्या होता है। चलिए, गुड इवनिंग जी अरविंद जी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो टॉपिक है, कल वाला जो टॉपिक था, तो मतलब लास्ट जो क्लास में डिस्कस किया था, कि मार्केट के अंदर बेस किस तरह बनते हैं, फाउंडेशन किस तरह बनते हैं, किस तरह आप उसको आइडेंटिफाई करोगे और उसके बेसिस पर आप ट्रेड किस तरह इनिशिएट करोगे। ये सारी चीज मैंने डिस्कस भी किया था उसमें, आज भी उसको डिस्कस करूंगा क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। तो उसको डिस्कस करेंगे। और अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, जैसे कल के सेशन में, क्योंकि मैं उस दिन में डिस्कस नहीं कर पाया था रिकॉर्डिंग के चक्कर में। फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान से देखना, कल का सेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखता हूँ आप लोगों को कितना याद है जो चीज बताया था आप लोगों को। कल का उसने हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लोगों को लगा कि उसने साइकोलॉजी के लेवल को भी ब्रेक किया। एक तो क्या है, कल का हाई को भी ब्रेक किया था, है ना। देखो आप, कल का हाई को भी ब्रेक किया था, कल की बात कर रहा हूं मैं, कल का हाई को भी ब्रेक किया था। एंड सेकेंड, जो 35,000 जो साइकोलॉजी के लेवल है, उसको भी कल उसने ब्रेक किया था और यहाँ पर सस्टेन किया था। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद बहुत लोगों को ये लगा होगा, काफी सारे रिटेल ट्रेडर को लगा होगा कि कल का हाई भी ब्रेक कर लिया था एंड साइकोलॉजी के लेवल जो 35,000 उसको भी ब्रेक कर लिया था। दैट मींस कल के दिन ही वो गैप को फिल कर देगा, लगा था काफी सारे रिटेल ट्रेडर को। लेकिन क्या, रिकवरी है क्या सर? अरे आप, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले तो जी इसको बताइए आप कि कल का हाई को उसने ब्रेक किया था। कल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। कल का हाई को उसने ब्रेक किया था, देखो ब्रेक करके निकल गया था और 35,000 का साइकोलॉजी के लेवल है, उसको भी ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर आ गया था, ठीक है। तो जैसे ऊपर आ गया था, लोगों को ये लगा कि भाई ये गैप को ही कल ही ब्रेक कर देगा, यानी फिल कर देगा। कल ये जो गैप बचा हुआ था, ये
यानी बैंक निफ्टी सीधा यहां तक जाएगा। लोगों को लगा होगा, रिटेल ट्रेडर को, क्या आपको लगा है? नो सर, हमको नहीं लगा था। ठीक है, ये जो फॉल हुआ था उसके बाद ब्रेकआउट के बाद जो फेक ब्रेकआउट जिसका नाम दे रहे हो आप, ब्रेकआउट के बाद अगेन नीचे की तरफ आ गया था, इसका रीजन पता है आप लोगों को? क्यों आया सेलिंग नीचे? प्रेशर। सर अच्छा, 1 ठीक आवर है। टाइम फ्रेम वॉल्यूम भी कम था। और सर आपने कहा था कि गैप डाउन जो होता है तो वो जो लेवल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसी लेवल से नीचे आया ना। और कोई रीजन? मैं बताया था, कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने, एक मार्केट का सीक्रेट। सर हाँ सर, ये आप फर्स्ट बोल रहे 15 थे मिनट कि कैंडल वो नीचे आएगा जहाँ से मार्केट का सीक्रेट बताया था आप लोगों को, वी शेप रिकवरी। सर बट आपने बोला था वी शेप रिकवरी में इसने रेड कैंडल ने बेकार कर दिया। नहीं, बेकार कर दिया, लेकिन इसने बेकार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट देखा मैंने वो सही लगा। इसने तो थोड़ा लगा जब ये बनी थी ना, माइक बंद करो यार। बंद कर दो। ये जो बनी थी ना, तो मुझे डाउट हो गया था कि शायद ये नीचे आएगा। जब उसके बाद देखा कि नहीं, कंटिन्यू जो है ये एक वन वे, एक करेक्शन दिया नहीं, वन वे उसने ट्रेंड किया, तब मुझे लगा कि हाँ ये शायद वी शेप यहाँ पे रिकवरी बन रहा है। तो ये वी शेप रिकवरी ही है, बड़ी कैंडल। ये कैंडल अगर छोटी होती ना, ये वाली कैंडल छोटी होती और यहाँ पर आगे करेक्शन यहाँ पे देता छोटा सा, इस तरह करेक्शन देता, तो फिर वो फिर कैंसिल हो जाएगा, अपना कॉन्सेप्ट ही कैंसिल हो जाएगा। जब उसने एक कैंडल बनाया था, ठीक है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको दो कैंडल मिल जाएगी, बट यहाँ पे 1 मिनट का 5 मिनट 15 मिनट से 10 मिनट में डायरेक्ट रिकवरी है, तो वी शेप रिकवरी में कंसीडर उसको करेंगे। और ये था मार्केट का सीक्रेट। और सेकंड, हाँ बोलिए सर। एक चीज है सर, आपने बोला था वी शेप रिकवरी, उसी को कंसीडर कर सकते हैं जो बिना किसी माने रेड कैंडल या फिर बिना किसी बिना किसी रिट्रेसमेंट। हाँ मैं बिना रेड किसी कैंडल यूज नहीं किया था, बिना मैंने किया बिना था किसी हाँ बिना किसी रिट्रेसमेंट। सर यहाँ पे तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में भी एक रिट्रेसमेंट आ गया है सर, तो इसको हम कैसे? क्या आपने बीच में अगर मान के चलो इस तरह ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है और बीच में अगर एक रेड कैंडल यहाँ बन जाती है, क्या वो रिट्रेसमेंट कंसीडर करेंगे उसको? सर वो रेड कैंडल तो पिछले ग्रीन का लो तोड़ दिया था ना सर, आपने तो वही बोला था। दो कैंडल के लो ब्रेक करता हो, उसको मानता हूँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है उसने। एक कैंडल का लो तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। ट्रेंड रिवर्सल होता है जब ये ग्रीन कैंडल है एंड ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद अगर रेड कैंडल इसको ब्रेक करता है तो बोलते हैं उसको ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ से वो घूम गया मार्केट, एक ही कैंडल ने सबको ले लिया, दोनों में लपट में ले लिया। एक कैंडल रेड बनती है तो कोई दिक्कत नहीं जाता है उसको। कई बार आपने देखे होंगे कि जब प्रॉफिट बुकिंग करते हो आप, आपने बुक करते हो, रेड कैंडल को देखते हो, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल जाता है। तो रीजन यही है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया है, वो बस एक सेलिंग आई थी बस, और कुछ नहीं। मैं दिखाऊंगा केस, दिखाऊंगा आपको 3-4 केस दिखाऊंगा आपको इस तरह के। कहने का मतलब दो ग्रीन कैंडल के नीचे जब क्लोज दे देंगे, दैट मींस वहां से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। अगर मेरे पास वो क्या बोलते हैं उसको पोजीशन है पुट के साइड में, तो वहां से निकल जाऊंगा मैं। सिमिलरली अगर मान के चलो एक रेड कैंडल बन गई है और बनने के बाद यहाँ पर जो है पहले ग्रीन कैंडल और सेकंड ग्रीन कैंडल ने अगर इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं वहां से, मेरे पास अगर पुट के पोजीशन है, मैं वहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, कभी देखे होंगे आपने एक ग्रीन कैंडल बनती है, आपको लगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, आपने पुट से एग्जिट मान लेते हो, उसके बाद थर्ड कैंडल जो है अगेन रेड बनते हुए ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं नीचे की साइड में। ये भी देखे होंगे आपने। तो ट्रेंड रिवर्सल का जो है 3 कैंडल को फॉर्मेशन को लेकर ही बनाया जाता है ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको ये अलग से। तो ये हो गया एक रीजन। दूसरा है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो क्लियर है अभी? फिर मैं चलूँ अपने कॉन्सेप्ट पे। यस सर। मैं सबको हटा सर पुष्पा जी को क्लियर नहीं है। अच्छा, एक मिनट, क्या पुष्पा जी का मैसेज है? वन ही कैंडल में होना चाहिए, मतलब वन कैंडल में होना चाहिए, मतलब समझा नहीं। वन ही कैंडल में होना चाहिए, समझा नहीं क्या है वन कैंडल में होना चाहिए। वन ही कैंडल में two candles का higher low, one candle only one candle over take over करना, नहीं तो two candle आज का 15 मिनट टाइम फ्रेम में 8 PM एक ही कैंडल में होना चाहिए। एक मिनट,
आज के टाइम फ्रेम में 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं देख लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट, वो डाउट क्लियर कर लेता हूँ। कहाँ गया 15 मिनट, टाइम क्या बता उसने थी, एक ही कैंडल में होना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 PM की कैंडल, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम 3 PM की कैंडल, 15 मिनट के टाइम पे 3 PM की कैंडल है 240। हाँ ये 3 PM की कैंडल है, बताइए क्या है इसमें, इसमें क्या है? सर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, मतलब एक पुष्पा जी ने, एक पांडे जी ने। अच्छा दोनों अलग है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर। आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एट 3 PM क्या है? अच्छा डीजे कंसीडर कर सकते हैं क्या? डिमांड जोन, ठीक है इसको देखेंगे। और एक ही कैंडल में होना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आया, एक ही कैंडल में होना चाहिए क्या है इसका, ये मुझे समझ में नहीं आया मुझे। सर हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि एक ही कैंडल में ब्रेक करना चाहिए तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, कि 2 कैंडल भी बन सकती है? अच्छा ठीक है, देखिए ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये मतलब ये चांसेस है, ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पर इस तरह जो है डाउन ट्रेंड इस तरह चल रहा है, डाउन ट्रेंड, ठीक है डाउन ट्रेंड। अब मुझे क्या है, मैंने पुट मान के चलो बाई करके बैठ गया और मैं पूरी रैली को पकड़ना चाहता हूँ, और जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, बट आपको मैं यहाँ पे निकालने के लिए नहीं बोलूंगा इस हिसाब से, क्योंकि यह ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है। जब तक पहली ग्रीन कैंडल बनी थी, सेकेंड ग्रीन कैंडल ने जब इसका हाई, ध्यान रखना इसका हाई जो ब्रेक कर देगा, क्लोजिंग के बाद नहीं करो, ब्रेक करते ही मेरा ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो गया, मैं वहां से तुरंत इमीडिएटली एग्जिट मार दूंगा। क्योंकि सेकंड कैंडल के, इस कैंडल के, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करते ही मैं यहां से एग्जिट मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ट्रेंड रिवर्सल का एक चांसेस है, हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है। मैं दिखाऊंगा आपको, जो चार्ट करके दिखाऊंगा इसके एग्जांपल, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज। इस चीज को ध्यान रखना। सिर्फ सिंगल कैंडल के बेसिस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर कम से कम 2 बाइंग कैंडल आना चाहिए। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तब भी 2 आएंगे, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तब भी मेरे 2 ही कैंडल आएंगे। दैट मींस जो भी टाइम फ्रेम यूज करोगे एटलीस्ट 2 कैंडल ब्रेक कर दिया तो हाई। पहले कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सिंगल कैंडल नहीं समझो। नहीं मैं कंसीडर नहीं करूंगा, हो सकता है कि आपको सिंगल कैंडल हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ये भी है, पॉसिबल है। तो मेरे क्या चाहिए, पहले कैंडल अगर ब्रेक कर देता है हाई को, सेकंड कैंडल भी ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि सेकंड कैंडल जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरा ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मैं वहां से एग्जिट नहीं करूंगा, शांत होकर बैठ जाऊंगा चुपचाप। बताऊंगा आपको, डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे इस चीज को भी चार्ट पे। पहले आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, जब तक उस दिन का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने साहिल जी को नहीं, मैंने क्या बताया था कि 2 कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। एक मैंने प्रीवियस डिस्कस किया था, कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कोई भी एक साइकोलॉजिकल क्या है, लेवल है, और उस लेवल को उसने वन वे, ध्यान रखना, सिंगल डायरेक्शन पे डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया और इमीडिएटली उसने रिकवर ले लिया, इमीडिएटली, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का, 10 मिनट का रखिए आप, इमीडिएटली उसने रिकवर ले लिया। दैट मींस एक थोड़ा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम रखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सही नहीं है, 15 मिनट या 10 मिनट रखिए आप। नीचे आया और इमीडिएटली उसने रिकवर ले लिया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर अगेन ब्रेकडाउन दिया, इमीडिएटली रिकवर ले लिया। ये सिचुएशन बनते हैं तब क्या होता है, मानकर चलो यहाँ पे क्लोज दे दिया आज के दिन, नेक्स्ट दिन या तो गैप अप होगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, नीचे गिरेगा पक्का, गैप डाउन होगा ऊपर जाएगा पक्का, यानी एक वोलेटिलिटी क्रिएट होंगे यहाँ पर। ये सेकंड फेज है। पहला फेज क्या है, ये फेज 1, ठीक है। फेज 2 में क्या होगा ये बताया था आपको, वोलेटिलिटी वहां पर क्रिएट होगी। उसके बाद फाइनली इसको ब्रेकआउट देगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद फेज 3 जो है, यहाँ से फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, वो अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेगा। जब ये ब्रेकआउट देगा एंड रीटेस्ट करेगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं ये करूंगा कि ये जो लो है, जो भी लो यहाँ पर होगा, उस लो के बेसिस पर मैं पॉइंट कंसीडर करूंगा। ये पॉइंट है मेरे लिए 1, और जिसने ब्रेकआउट दिया है ये पॉइंट हो जाएगा 2, एंड जो रिटेस्ट पॉइंट ये हो जाएगा मेरा 3, एंड 1 2 2 2 3, ये कनेक्ट करूंगा फिबोनाची एक्सटेंशन। तो जो यहाँ जो मूवमेंट कितने % देगा वो मुझे पता चल जाएगा। कितने % देगा यहाँ पर इस केस में,
127 से 161% रिट्रेसमेंट देगा, यानी वहां तक प्राइस मूव देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ये भी एक मार्केट का सीक्रेट है, ये कॉन्सेप्ट बताया था उस दिन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया था, जो मैं आज दोबारा डिस्कस करूंगा, वो है सिंगल टाइम ब्रेकआउट देगा। ये सर ये रीटेस्ट करने के लिए किस लेवल तक आएगा, कुछ आइडिया? इस जोन के अंदर आएगा, इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर आ सकता है। ध्यान रखना, ये मेरे से होता नहीं है, मैं इसे करता हूँ। इस जोन के अंदर आएगा, शायद यहाँ तक आएगा ब्रेकआउट पॉइंट पे, या थोड़ा सा नीचे आएगा जहां पे डिमांड जोन क्रिएट होगा। अगर आपको डिमांड जोन देखना नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। रिटेस्ट करने के बाद जब भी इस रेंज के अंदर या रेंज पे अगर मान के चलो एक बुलिश दिखाता है आपको, उसके बाद आप एग्रेसिव हो तो एंट्री लीजिए, एग्रेसिव नहीं हो तो वेट करो आप। प्राइस अगेन जब ऊपर की तरफ जा रहा है, इस हाई को जैसे ब्रेक करेगा तो एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड हो गया, आप एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ एंट्री है। ठीक है, और मुझे पता है वहां तक जाएगा प्राइस। क्लियर? तो वो था पुराने कॉन्सेप्ट। अब मैं सेकंड कॉन्सेप्ट क्या लाया था मार्केट का, जो दूसरा सीक्रेट ये है कि ये बस सेकंड टाइम नहीं, यहाँ पर सिर्फ ओनली वन टाइम इस साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेक डाउन देगा। तो वो कॉन्सेप्ट आज भी डिस्कस करता हूं। क्या है? एक साइकोलॉजी के लेवल है, ध्यान से सुनना आप। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन देने के बाद जैसे पहले बताया था इमीडिएटली रिकवर करने की बात कर रहा था, यहाँ पे इमीडिएटली रिकवर नहीं, यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा साइकोलॉजी के लेवल को। ब्रेक डाउन देने के बाद थोड़ी सी रिकवर करेगा और ट्रेड यहाँ पे करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा। दैट मींस अब वो इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की साइड में ट्रेड करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दैट मींस यहाँ पे कुछ हायर हाई बनाएगा, दैट मींस ट्रेड यहाँ पे कर रहा है, अपसाइड जाने के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रहा है। ठीक है, लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, एंड इस तरह ट्रेड करेगा ना, तो ध्यान रखना उसको जो पैरामीटर है इस कॉन्सेप्ट के लिए, पैरामीटर्स ये है कि उसको 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर अगेन उसके ऊपर प्राइस को जाना चाहिए। अब 2 डेज का मतलब ये नहीं है कि मैंने आज के दिन ये 3 बजे के बाद उसने ब्रेकडाउन दिया तो मुझे कल के शाम तक मुझे उसको ऊपर आना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब अगर मान के चलो सुबह के अर्ली मॉर्निंग पे अगर मान के चलो 10 बजे के आसपास, 11 AM के आसपास ब्रेकडाउन देता है, तो मैं कल के शाम तक वेट कर सकता हूँ। थोड़ा टाइम चाहिए उसको, है ना, रिकवर करने के लिए। ये नहीं कि उसने अगर 3:25 पे 3:25 पे उसने ब्रेकडाउन दिया और मैं बोलूंगा कि नहीं कल के दिन उसको मार्केट में रिकवर होना चाहिए, ऐसा नहीं। 2 दिन का मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक टाइम ड्यूरेशन, कम से कम उसका ट्रेडिंग आवर्स का अगर टाइम ड्यूरेशन आपके पास अगर मान के चलो 6 आवर्स के है या 5 आवर्स के कंसीडर कर रहे हो आप, एवरेज टाइम मान लो आप, तो कम से कम उसको कम से कम 8 to 10 आवर्स चाहिए उसको रिकवर करने के लिए। तो उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर 2 आवर्स 2 दिन के हमने कंसीडर किया था। तो क्या बताया था कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रेकडाउन देगा और उसके बाद यहाँ पे वो सस्टेन करेगा, ट्रेड करेगा। अब वो लो को ब्रेक नहीं करेगा और ये 2 दिन के अंदर उसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, आने के बाद क्या करेगा? यहाँ पे वो ट्रेड करेगा, यहाँ पे वो थोड़ा रेंज बनाएगा। ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, ट्रेड करेगा, और ट्रेड करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देगा, ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट जब देगा, ब्रेकआउट देने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट होता है। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन वो रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पर आएगा या थोड़ा अंदर आएगा। रिटेस्ट करने के बाद जब वो मूव करेगा, वो जो मूवमेंट आपको देगा वो कितने परसेंट बताया था आप लोगों को? कहां तक जाएगा? 200 से लेकर 261% तक मूवमेंट देगा। ठीक है, वहां तक प्राइस मूव करेगा, वहां तक जाएगा ही जाएगा 99%। 1% छोड़ देते इसलिए क्योंकि मान के चलो कि 180 या 175 पे हाई सेलिंग प्रेशर आ गई थी तो अलग बात है, बट ये यहां तक जाता है, यहां तक जाएगा। उसके बाद अगेन नीचे आएगा, ध्यान सुनना, अगेन नीचे आएगा, आने के बाद उस रेंज के अंदर अगेन यहाँ पे आएगा, अगेन प्राइस यहाँ पे आएगा। यहां आने के बाद फिर एक बेस बनाएगा और यहां से निकलेगा। अब यहां से उसको होती है मेन जर्नी स्टार्ट होती है यहां से। तो फेस को देखिए कितने फेस है। पहला फेस कौन सा है? ब्रेकडाउन देगा, सस्टेन करेगा, फेस 1। उसके बाद 2 दिन के अंदर रिकवर देगा, रिकवर देने के बाद इस साइकोलॉजी के लेवल को जिसको ब्रेकडाउन दिया था उसी लेवल के ऊपर आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। दैट मींस ये फेस 2 होगा। ठीक है, एंड फाइनली ब्रेकआउट देगा, एंड ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया उसका फेस 3। ओके, एंड फिर वो आप में जाएगा, कितने परसेंट जाएगा, इतने परसेंट जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा? फिर वो डाउन में आएगा। ठीक है, ये मान के चलो फेज 4 डाउन में आएगा, आने के बाद वहीं पे आएगा जहां से उसने गया था।
मतलब यहाँ से जहां से आप मूव किया था उस पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ से आपने एक सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की साइड पे जाएगा, अपने जो फाइनल फेज है फेज 5 वो कंप्लीट करेगा, और उसके बाद मार्केट एक तगड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड पे देगा। तो ये मार्केट के कुछ सीक्रेट है। क्लियर है? क्लियर सर। सर एक डाउट था सर। अच्छा हाँ बताइए। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मेशन बताया था आपने वो साइकोलॉजिकल लेवल पे सस्टेन करेगा ना सर, उसके बाद क्या है वो ब्रेकआउट देगा डबल बॉटम बना करके? डबल बॉटम नीचे बना देगा। वो फर्स्ट वाले फॉर्मेशन में बताया था कि साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेक देता है, ब्रेक डाउन देगा, नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा, ऊपर आकर के सस्टेन करेगा ना सर वो? हाँ सस्टेन दोनों टाइप में भी करेगा। हाँ, फिर डबल बॉटम बना करके फिर वैलेटिलिटी बना करके ब्रेकअप कर देगा। हाँ तो ठीक है। ये वाला इधर नीचे ये करेगा, सस्टेन करेगा ना सर सेकंड वाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सस्टेन नीचे करेगा और ऊपर भी करेगा। उस केस में क्या था, आप साइड पर सस्टेन करता है ना। इस केस में यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा। जी सर। समझ रहे हो? यहाँ पर ये ध्यान रख, यहाँ पर ये देखना कि इसके नीचे नहीं आनी चाहिए प्राइस नीचे आ गया सेटअप कंप्लीट, यानी 5 जो फेज नंबर 5 है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो अपना काम नहीं है, काम खत्म। तो सारे फेज जो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक बेस बन चुका है, कंफर्मेशन मेरा हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट जो है कम से कम जो है एक लंबा मूवमेंट देगा आपको, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट इजीली आपको देगा, यानी एक बेस बना चुका है। ये एक बेस है। जिस तरह आप घर बनाते हो ना, तो फाउंडेशन बनाते हो ना, तो उसके लिए कुछ अलग अलग फेस होते हैं। पहले आपने गड्ढे खोदते हो आप, फिर आपने मिट्टी हटाते हो, फिर आपने सरिया वगैरह जो है डालते हो, टीएमटी बार डालते हो, है ना, उसको ढलाई, मतलब काफी सारे फेस होते हैं। तो इस तरह ये फेस है। ये एक पहला फेस ये है, सेकंड फेस ये है, थर्ड फेस ये है, फोर्थ फेस है, उसके बाद 5 फेस के बाद कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट ने बेस बना दिया, अब यहाँ से वो अपसाइड में की तरफ मूव करेगा। तो ये है बेस निकलने का एक तरीका। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। ये है बेस निकालने का एक तरीका। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, जब ये नीचे से अपसाइड गया था ना, ये देखो, ये जो नीचे से अपसाइड गया था ना, उसके बाद अभी रिट्रेसमेंट लेगा, ये 38 तक होना चाहिए। ओके सर कौन सी बोला? ये नीचे से लो से, जो लो से आपने काउंट किया, लो से ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आया, ये जो रिट्रेसमेंट ये 38 तक होना चाहिए। ठीक है ना सर? आप बोलिए। ये सब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में भी काम करेगा? हाँ स्टॉक में काम करता है, लेकिन क्या है, मैं स्टॉक में ज्यादा ध्यान से देखा नहीं, इसलिए आप लोगों को बोला था कि स्टॉक में फाइंड आउट करिए, देखिए कहाँ पर क्या बना था। सर कौन सी टाइम फ्रेम लगेगी? अब 10 मिनट्स करिए, 15 मिनट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आवर करिए, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मेशन है। अब मैं एक्सटेंशन कहाँ लगाऊंगा? एक्सटेंशन लगाने के लिए, हाँ बोलिए। सर ये आपने जहाँ से मतलब ये बताया कि 38% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, सर डिलीट मत करो, तो ये जो रेड वाली लाइन है यही फीवर प्रोजेक्शन में भी यूज होगी ना? बिल्कुल, मैं फीवर प्रोजेक्शन को बता रहा हूँ, तो उसको साफ कर दो, ये थोड़ा गंदा हो गया। ये है ब्रेकडाउन देख के नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा उसका ऊपर गया है। ध्यान रखना लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है, फाइनली उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया। अब मैं पॉइंट लूंगा, पॉइंट करूंगा कंसीडर, दैट इज मेरे फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट होगा पहला, एंड ये ब्रेकआउट का जो पॉइंट है ये सेकंड, एंड ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा थर्ड पॉइंट। तब फिर वो पोजीशन लूंगा मैं यहाँ से, फर्स्ट से लेकर सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों को कनेक्ट करूंगा, तब जाके मेरा जो प्रोजेक्शन निकलेगा 200 से लेकर 261। क्लियर? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बट सेफ ट्रेडर है तो इसके ऊपर आप बाई करो और शांत होकर बैठ जाओ। इसको आप पोजिशनल के लिए भी आप ले लो, आप है ना, फ्यूचर में ले लो। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एंट्री कितने टाइप के होंगे, ध्यान रखना। डाउन आया, ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर एक जब ऊपर की तरफ गया तो या तो एक बार आप यहाँ पे कॉल बाई कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री होगी। आपको पता है प्राइस कहां तक जाएगा, ठीक है, 200 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद अगर कोई बेयरिश सिग्नल मिलते हैं आपको तो आप निकल जाइए, क्योंकि रेंज है 200 से लेकर 261, ठीक है। अगर 200 को क्रॉस कर देता है इजीली, या 261 तक जैसे आएगा, उसके बीच में, इस रेंज के बीच में कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि बेयरिश सिग्नल है, आप एग्जिट कर लीजिए, यानी आपको तो कम से कम अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। वो एक दिन में जा सकता है या 2 दिन में जा सकता है, डिपेंड करता है ट्रेडिंग सेशन कितने दिन मिल रहा है उसको, ठीक है। निकल गया तो वहां पे प्रॉफिट करोगे सी से प्रॉफिट बुक करने के बाद आप मान के चलो ऊपर वाला लेवल कौन सा है, 261,
नीचे वाला लेवल कौन सा है 200, ठीक है। अब जैसे अगेन उसने यहाँ से बियरिश सिग्नल देख के फिर अगेन नीचे की तरफ आएगा, तो अगेन आप वहां पे क्या लोगे आप पुट, क्योंकि आपको पता है टारगेट कहां तक आएगा, टारगेट होगा यहाँ तक जहां से वो स्टार्ट किया था अपने जाने, ठीक है ना, टारगेट यहाँ तक आएगा, इस टारगेट तक वेट करिए, यहाँ तक आएगा आप निकल जाओ पुट से। तो कितने बार ट्रेड मिल गया आपको, 2 बार। एंड अगेन यहाँ पर जब सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो थर्ड ट्रेड लीजिए आप सी का। तो ये इस तरह ट्रेड को प्लान कर सकते हो आप, और ये मार्केट में हमेशा ये सीक्रेट जो मार्केट है खुद के जो मार्केट के सीक्रेट है और खुद मार्केट उसको फॉलो करके चलते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से निकलता है तो मुझे पहले से पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, वहां से जो नीचे गिरेगा तो मुझे पता चलता है कि बैंक निफ्टी कहां तक गिरेगा, है ना। सर ये फॉर्मेशन को किस नाम से जाने सर, कुछ नाम सब कुछ नहीं है, उसका बेस है, बेस मान लो ये मान के तो बेस सिंगल बॉटम, हाँ सिंगल बॉटम बोल दो आप। तो आप बताइए इस तरह का फॉर्मेशन अगर मुझे पता चल जाता तो आसान हो जाएगा ना आपके लिए, कि पहले सब कुछ पता है कि मार्केट कहां तक जाएगा, कहां पे रुकेगा। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर। अरे आइडियल सिनेरियो है कि इसमें भी वेरिएशंस रहेगा कुछ? नहीं, वेरिएशन ज्यादा रहता नहीं है। जो अपने फेज 1 फेज 2 जो सारे पैरामीटर्स को फॉलो करनी चाहिए, बस इतना चाहिए। फॉलो करेगा तभी होगा बेस सक्सेसफुल, नहीं तो बनेगा नहीं। पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको कल दिखाया था, कौन सी डेट में था, शायद ये जुलाई में शायद था, जुलाई तो पीछे है, जून जुलाई। सर एक आगे चले गया ना सर, देखता हाँ देखता, चलो पीछे आ गए तो पीछे देख लेता हूँ। जुलाई का जुलाई अब बंद कर दीजिए वो माइक को। कहाँ पे जुलाई सिंगल फॉर्मेशन का जुलाई, ये शायद ये होगा, शायद ये है क्या, हाँ यही है, ठीक है यही है। ओके, यहाँ पर देखिए आप, एक केस नहीं काफी सारे केस मिल जाएंगे आपको, एक एक करके केस दिखाया तो आपको। ये देखिए 34,500 का लेवल, थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको थोड़ा। गाने सुनना बंद करो, कौन गाने सुन रहा बीच में? 34,500, ये देखिए लेवल है 34,500 का, ठीक है। और नीचे बैकग्राउंड म्यूजिक ये है 34,000 के आसपास, 34,000, ठीक है। ये देखिए लेवल साइड में लिखा हुआ है 34,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और इसने देखिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसका सीधा नीचे आके उसको ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया, सस्टेन किया, फिर अपसाइड गया, उसके बाद सेकंड ब्रेकआउट दिया ना, ये ब्रेकडाउन, इसको डबल बॉटम मत पकड़िए, थोड़ा सा आया है ट्रैप करने के लिए, कुछ नहीं है। ये अगर यहाँ तक आता तो डबल बॉटम हो जाता है ना, यहाँ तक आया तो कुछ नहीं है, वो फिर रिकवर कर दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया, 2 दिन क्या किया उसने, सर रेंज बनाया, कंसोलिडेट, सेम रेंज पे घूम रहा है। और ये कितने दिन में रिकवर किया, उसी दिन, मैक्सिमम 2 दिन तक रिकवर करनी चाहिए आप, उसने उस एक ही दिन में रिकवर कर लिया, और उसके बाद 2 दिन उसने कंसोलिडेट किया, है ना। एंड फाइनली ब्रेकआउट दिया, कहां पर ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट दिन ब्रेकआउट देके निकल गया, और उसके बाद इसने टेस्टिंग करने आया। तो मैं पॉइंट नंबर 1 किसको मार्क करूंगा मैं, अच्छा पैरामीटर सारे सक्सेसफुल है क्या, देखिए फेज 1 ब्रेकडाउन दिया, रिकवर कर लिया, फेज 2 कंसोलिडेशन कर रहा है, फेज 3 ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, एंड उसके बाद रिटेस्ट किया था, एंड 4th फेज आपको जाना है ना। तो फेज 4 के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट किसको मैं मार्क करूंगा, पॉइंट के लिए पोजीशन लगाना है मुझे, पॉइंट किसको लूंगा मैं, सबसे पहला वाला पॉइंट को, आपको ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था। अरे क्या हो गया, इसको लाइन को हटा दी क्या मैंने, लाइन को हट गई, 34,500 ये, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट को 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2 कौन सा होगा, ब्रेकआउट हायर, और ये 0.3 होगा सर, ये वाला 3, ओके। तो मैंने क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट को लेके मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज करूंगा। तो चलिए मैं करता हूं, देखिए सेटअप बनेगा तभी उसको आप यूज करना, आपको सेटअप को बनने चाहिए। आप यहाँ पर देखिए मैं लगाया यहाँ से 1, ये अरे फिबोनाची क्लियर हो गया, ये पॉइंट 1। सर पहले फिबो तो लगाइए, क्योंकि 38% रिट्रेसमेंट बोला ना आपने। अच्छा ठीक है 38% रिट्रेसमेंट देख लेता हूँ मैं, क्या रहा 38%, बिल्कुल गया है ना। yes, कोई 50% नहीं है, 38% बार बार बोल रहा हूँ, 50% के चक्कर में मत रहो आप, इस चक्कर में फिर फंस जाओगे। पैरामीटर सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। फिर यहां से करूंगा 1,
2 and 3। देखो मार्कडाउन कर लिया और मैं चलता हूँ आप साइड में। सर लेवल पहला निकालता वाला हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था और सेकंड वाला जो आपने 1 2 3 मार्क प्रोजेक्शन फिबोनाची प्रोजेक्शन, ये वाला, ये बगल में देखोगे आप, जीरो यूज करोगे तो देखिए फिबोनाची प्रोजेक्शन, अच्छा है ना। भाई देखिए मैंने कौन सा लेना पड़ेगा सर? सर एक मिनट क्या होल्ड चीज? करना। ट्रेडिंग व्यू में कौन सा लेना पड़ेगा? हाँ मैं भी वही, एक मिनट सर होल्ड करना। हाँ देख लो, आपको श्रीनिवास, यही अगर किसी को आता है ट्रेडिंग व्यू में प्रोजेक्शन, फिबोनाची प्रोजेक्शन आती है, एक्सटेंशन आती है, तो वो एक बार ग्रुप में थोड़ा उसका वीडियो वगैरह बना के डाल दें, ये मेरे को भी नहीं आती है। जी मैं देख लूंगा स्क्रीनशॉट सर, डाल एक देंगे। बार प्रयत्न कर लूंगा। हाँ होता नहीं, तो है फिबोनाची सर एक्सटेंशन क्या है? ये एक है, ट्रेडिंग व्यू में। मुझे देखना पड़ेगा, देख लूंगा एक बार, देख लेना, आप भी देख लेना, है ना। उसके बाद देखिए आपने रेंज क्या बताया था? 260 200 से 260। 261। हाँ, यहाँ पर 200 के लेवल नहीं है, आप उसको ऐड कर सकते हो, आप उसको ऐड कर सकते हो। 200 जो ऐड करते हैं ना फिबोनाची की सेटिंग में जाके, वो 200 भी ऐड कर लेना, ठीक है। मैं आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ, बताइए। सर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं? करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर तो उस सर मतलब 200 लेवल तक तो ये 2 दिन में पहुंच जाएगा और 261 तक 3-4 दिन ले लेगा। ले सकता है, वो जरूरी नहीं है, ले सकता है, क्योंकि उसने कंसोलिडेशन किया है, क्योंकि इतने बड़े मूव दे दिया एक ही दिन में, तो उसने थोड़ा कंसोलिडेट किया है। कभी कभार एक दिन में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको याद है, देखिए आप यहाँ तक पहुंच चुका है ना, देखिए यहाँ तक पहुंच चुका है, उसके बाद 42 सिग्नल मिल गया तो आप एग्जिट कर लीजिए ना, इतने दिन को वेट थोड़ी करोगे, आप एग्जिट कर लीजिए। आपने एंट्री यहाँ ली थी, सर ये 200 सर ये मूवमेंट सर विदाउट ये रिट्रेसमेंट 200 हुई है ना? है, और जो आवाज एक मिनट पूजा, अभी आ रही है सर? हाँ, आ रही है अभी। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 261 की है, और वो जो आपने पॉइंट हाँ। मार्क किया है वो 200 से ऊपर है, तो इसके बीच में एग्जिट किया जा सकता है। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो आप एग्जिट, क्योंकि यहाँ तक आता है और यहाँ के आने के बाद देखिए आपने जो एंट्री मिलेगी ना, आपको एंट्री मिलेगी या तो 3 अगस्त को मिलेगी, और सेफ ट्रेडर, हाँ सेफ ट्रेडर को 3 अगस्त को मिलेगी। आप 3 अगस्त को पैसे कमाइए, 4 अगस्त को अगेन पैसे एंट्री करिए, 4 अगस्त को आप निकल जाइए आप 2 दिन में। उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा, फाइनली उसने टच किया है, आपको इतना देखना नहीं है, कंसोलिडेट किया है, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। और एक बार वहां तक पहुंच गया ना, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो उसके बाद आप फिबोनाची यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट फिबोनाची लगाइए, तो आपको जो भी पॉइंट मिलेगा उसके बेसिस पे भी आप छोटे मोटे ट्रेड आप ले सकते हो, समझ रहे हो। इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट को जब फिबोनाची लोगे आप यहाँ तक, तो सर लेकिन ये जरूरी है क्या कि विदाउट रिट्रेसमेंट ही डायरेक्ट ऊपर जाएगा? जा सकता है, अगर जाएगा तो वहां तक आएगा, जैसे उस दिन बताया था आपको, अगर नहीं वहां सर तक ये सीधा तो जाएगा तो कंफर्म है, सीधा ये तो आएगा। आपने बताया कि टारगेट इतना है, कंपलसरी है कि वो आएगा ही आएगा, लेकिन ये हाँ, रिट्रेसमेंट होकर आएगा कि सीधा मतलब वन साइडेड मूव देगा, ये वन साइड मूव देता है, वो उसका कोई जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके कोई कंपलसरी नहीं है कि वन साइडेड ही आएगा, धीरे धीरे करते हुए आएगा, बट आएगा, है ना। तो एक बार तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद जो है प्राइस यहाँ तक आ चुका है, कहाँ तक आया, एग्जैक्टली उसी जोन पे आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था। फिर वहां से उसके बाद देखिए मार्केट को फिर कहां से कहां मूवमेंट दिया है, एक बेस बनाया, देखिए फेज 1 भी कंप्लीट हो गया, फेज 4 भी कंप्लीट हो गया, फाइनली उसने अगेन उसी जोन के अंदर आ गया, यहाँ पर आया जहां से उसने निकला था उसी जोन के अंदर आया, और यहाँ से उसने अपनी रैली स्टार्ट की थी। आप कंटिन्यू देखो कहां से कहां तक गया, उसके बाद आप रैली को आप बोलने की जरूरत नहीं है क्या हुआ। सर वो फिर बेस तक आने का टाइम कितना रहेगा सर, कितने दिन में? टाइम ज्यादा रुकता नहीं है, टाइम वो डिपेंड करता है कि कितने फास्ट क्या है और कितने लोगों को फंसा रहा है, और कुछ नहीं, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। जी जी सर। ये मत सोचो कि आपको यहाँ पे 5 दिन लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, 2-3 दिन के अंदर वो आ जाएगा। जी सर। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर और एंट्री थर्ड पॉइंट पे लेनी है। क्या चीज? एंट्री थर्ड पॉइंट पे लेनी है। हाँ, एंट्री आप एग्रेसिव ट्रेडर हो थर्ड पॉइंट पे लीजिए, या तो सेकंड का हाई को ब्रेक करता है तो उस पे लीजिए आप, अगर सेफ ट्रेडर हो, है ना। और सेकंड जो केस, जो सेकंड बेस का जो यूज है, ये यहाँ पर बना था सेकंड बेस, इसका मैं कल समझाऊंगा था आपको। सेकंड बेस का कंफर्मेशन, 2 टाइप के बेस होते हैं, ये बता दिया, आज बताया था आपको पहला बेस का फॉर्मेशन, कल बताऊंगा आपको सेकंड बेस का फॉर्मेशन, दोनों डिस्कस करेंगे। तो आज पहले मैं पहला बेस का फॉर्मेशन और ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, ये कौन पहले भी बना था, ये शायद, ये देखता हूँ मैं, ये भी बना था, नहीं ये किसका था, हाँ ये भी बना था शायद, तो देखता हूँ मैं। सर हाँ वो वाला बना था सर, डबल बॉटम। यस,
अच्छा, ये डबल बटन का था ना, ये सिंगल बटन का नहीं है, ये डबल बटन का है। ये दूसरे वाला केस है, ये छोड़िए उसको, ये दूसरे वाला, ये कल बताऊंगा आपको डबल बटन किस तरह बनता है बेस। तो बेस के नाम से करेंगे सर अभी से हम? हाँ, बेस के नाम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी के नाम से आप ले लीजिए आप। देखना पड़ेगा, एक मिनट देखता हूँ, ढूंढना पड़ता है। ये 31,000 ये अलग दूसरा केस है। अच्छा, ज्यादा पुराना जाऊंगा, जरूरत नहीं, टाइम खराब हो जाएगा। अब रिसेंटली बना था ना शायद एक दिन, कहाँ बना था मुझे सर? आज का जो बना है वही दिखा दीजिए। हाँ, आज का जो बन रहा है सेम सिनेरियो बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। अभी तक फेज 1 फेज 2 यही दोनों हुआ है आज तक, उसके बाद बाकी के फेज अभी बना नहीं है। देखिए इसको रीजन क्या है, मैं इसको बोल रहा था आप लोगों को कि मैं एक ब्रेकआउट चाहिए मुझे, बार बार बोल रहा था ब्रेकआउट चाहिए मुझे। ये ब्रेकआउट ये है 34,000 का है, ज्यादा मोटी होगी लाइन, है ना। और ये गया आपका, ठीक है, इतना ही 34,000 के आसपास है। तो उसने 34 पे आया था, ठीक है। और उसके बाद उसने अपसाइड किया, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट पहले देते वो तो 1 आवर करता हूँ 35,000 का। सर अभी 35 ब्रेक करेगा तो फेज 2 चालू हो जाएगा ना? फेज 2 चालू हो जाएगा, यस, फेज 2 चालू हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे हो गया इसको, थोड़ा क्या देखा था मैंने, देखा था मैं ब्रेक किया था, इसको ब्रेक नहीं किया क्या इसने? नहीं, फ्यूचर का 35,500 रखिए ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? ये सब 34,000 पे रखा है आपने। तो मैं अच्छा, आप दिखेगा शायद, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है ना, मैं तो कॉन्फ्यूजन, दिख क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा ऊपर, अब शायद आ गया, थोड़ा ऊपर हो गया, 34,518 हो गया, तो थोड़ा देख लेना आप, थोड़ा ऊपर हो गया। तो उसने ब्रेक डाउन दिया एंड उसी दिन रिकवर कर दिया, रिकवर करने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सेम फॉर्मेशन जो आपको दिखाया था, देखिए 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। ये कंसोलिडेशन आपका 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, पर मुझे चाहिए ब्रेकआउट। और ये इसी रीजन से मैंने आपको आज जो है सेलिंग के लिए इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे सेलिंग की तरफ जाएगा तो फिर दूसरा सेटअप बन जाएगा, है ना, फिर वो अलग सेटअप हो जाएगा। नीचे आया और डबल बटन बनाएगा, अलग बनेगा। यहाँ पर मुझे चाहिए अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा तो फिर मूवमेंट देगा। चलिए देखता हूँ, अभी फेज 2 चल रहा है, चलने दीजिए आप। तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? सर कल गैप अप का चांस है? चांस वांस छोड़िए आप, चांस पर कुछ नहीं होता, वो कॉल लेके रखा है क्योंकि आप कभी भी आप इस तरह मत सोचिए, आप कॉल बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई शायरी, मेरे को तो यूसी लगने का डर लग रहा है। हाँ, बोलिए पांडे जी, क्वेश्चन बोलिए, पांडे जी का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ पांडे जी बोल के पूछिए आप प्लीज। नहीं, उनके क्या माइक खराब है, मैसेज आया था एक दिन मेरे पास। ओके ठीक है, बोलिए पांडे जी, फिर उसको तब तक मैं करते हैं। डीजे डिमांड जोन के बारे में पूछ रहे हैं सर, जो 3:15 पे बना था आज, कह रहे हैं उसको डिमांड जोन कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, ठीक है 3 बजे की जो कैंडल है 15 मिनट में, 3 बजे के 15 मिनट की कैंडल, 3:15 की डिमांड तो नीचे होता है, ऊपर कहां से हो जाएगा? यही डिमांड तो नीचे होगा ना पांडे जी। सर ये ग्रीन अच्छा, समझ गया। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि ये एक डिमांड जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, ये बन सकता है, तभी डिसाइड होगा। देखना पांडे जी, यहाँ तो उससे क्रिएट तो कर चुका है ना, बट यहाँ पर एक ये है कि ये जो कैंडल है, ये डोजी जो है, ये इस डोजी टाइप का होता तो एक बेटर एक ऑप्शन होता है मेरे पास। डोजी यहाँ पर सेलिंग आ रही दिख रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिस्क कम लूंगा। अब यहाँ से अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, बट ये जो डोजी वाला कैंडल है ना, ये थोड़ा सा डोजी नहीं है, ये हमारा बड़ा कैंडल है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको रिस्क फेवर है उसके अंदर। तो इसको मैं डिमांड जोन कंसिडर अभी फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड हमारा है, डोजी टाइप की बननी चाहिए, तो इसको डिमांड जोन कंसिडर करेंगे अपन। अभी बना नहीं है, अभी तो भी है। सर एक क्वेश्चन, सर मैंने भी यही पूछा था कल आपसे। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे क्या कहते हैं उसको, अभी जब थर्ड वेव में ये वापस आएगा, थर्ड वेव बता रहा हूँ, थर्ड सिनेरियो में जब वापस आएगा तब पोजीशन बनानी ना? पोजीशन अभी भी ये बना सकते हो, अगर उसने ब्रेकआउट देने का रिटेस्ट करता है, और वो रिटेस्ट जो 38% का होगा। अभी देखिए ब्रेकआउट मान के चलो कि कल के दिन में ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो रिटेस्ट करने आया, और जो रिटेस्ट करने आएगा नीचे से लेकर नीचे लोअर लेवल से ये जो हाई तक मैं पकड़ूंगा, तो 38 तक अगर रिटेस्ट करता है
और करने के बाद जब अगेन ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट पे पोजीशन में ले सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ होगा अपनी पहली एंट्री। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाएगा। नहीं सर, मैं एग्रेसिव ट्रेडर नहीं। तो ठीक है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। आप वो डिपेंड करेगा, आप मानकर 3 बजे के बाद वो कर रहे हैं तो फिर आप क्या एंट्री लोगे। ये अगर पहले कर ले तो आपको फायदा होगा ना, फिर दिन रहेगा आपके पास। इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी पोजीशन को होल्ड लेके मत जाना, ये दिक्कत पैदा करता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें किसी को डाउट है? नो सर। डाउट नहीं है। हेमंत जी आप टाइम बताइए। आप हेमंत जी कितने मिनट का हो गया रिकॉर्डिंग, कितने मिनट की होगी सर? 8:03। चलिए एंड कर दीजिए, फिर कल डिस्कस कर लीजिए सेकंड बेस का। थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।